एक बात है जो प्रशांत किशोर के बारे में मैं अपने विचार से कह रहा हूं। हालांकि मैं अभी प्रशांत किशोर का जिस माहौल में बिहार है, जिस स्थिति में बिहार है, उसके सामने प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में दिख रहे हैं। ये कितने अच्छे साबित होंगे या कितने सफल होंगे अपने राजनीतिक यात्रा में, ये समय बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए एक बात कहना चाहते हैं कि जब वो हिंदुओं को एड्रेस करते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मुसलमानों को एड्रेस करते हैं तो फिर हदीस और कुरान का हवाला देते हैं। क्या ये राजनीति करने की नई टेक्निक है या प्रशांत किशोर समझ चुके हैं कि मुसलमानों में जो बौद्धिक क्षमता है वो सिर्फ कुरान तक ही सीमित है। जब तक कुरान का नाम नहीं लेंगे, जब तक हदीस का नाम नहीं लेंगे, तब तक मुसलमान प्रभावित नहीं होंगे। वो जो है आरजेडी को छोड़ेंगे नहीं, आरजेडी से उसका मोह भंग नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों के साथ ऐसा टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से उनको ये समझ में आ गया है कि बिहार की सारी जनता अगर हमारे पक्ष में भी हो जाएगी तो मुसलमान हमारे पक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि मुसलमान कट्टर जो है आरजेडी के समर्थक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो एक मतलब जो इस्लाम धर्म गुरु हैं उसके तरह से उनकी जो लाइनें होती है उस लाइनों पे चल करके और मुसलमानों को प्रभावित करना चाहते हैं। बाकी अगर हिंदुओं को एड्रेस करते हैं तो हिंदुओं को वो कुछ भी कहते हैं। तो ये उनकी राजनीति है, वो उनके साथ राजनीति कर रहे हैं। अब कितना प्रभावित होते हैं वो और इनके साथ समर्थन में आते हैं, प्रशांत किशोर के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, ये समय बताएगा। बाकी बिहार में जो बदलाव की बयार बह रही है उसमें बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे बिहारवासी, हिंदू हों, सिख हो, जैन हो, जो भी हो, ईसाई हो, जो भी हो, हम मुसलमानों को नहीं कहेंगे, क्योंकि मुसलमानों की संख्या अभी जन सुराज की सभा में बहुत कम है, बहुत कम है। कितना प्रभाव डालते हैं और बिहारवासी कितना उनको समर्थन करते हैं वोट के वक्त में, ये आने वाला समय बताएगा।